हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम नॉलेज में। ठीक है, तो जैसे कि आप सबको पता होगा कि हमारा जो यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम डेट है वो फाइनली जो है ऑफिशियली जो है वो क्या है अनाउंसमेंट जो है वो क्या है हो गया है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आप सब लोगों ने वो सारी चीज़ें जो है पढ़ ली होगी, लेकिन इसके बारे में हम थोड़ी सी क्या है वो आज जो है चर्चा करेंगे। जो हमारे नए स्टूडेंट लोग हैं, ठीक है, जो नए लोग हैं जो इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, तो उनके लिए जो है ये जो हमारी आज की जो एक क्लास है, ठीक है, उसके माध्यम से हम आपको हर चीज़ जो है वो पूरा बताने का जो हो क्या है पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप सबको पता होगा कि इसका जो ऑनलाइन जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो जो है वो क्या है चालू हो गया है। उसकी जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन प्रोसेस है, तो वो चालू हो गई। ठीक है, इसकी जो लास्ट डेट है वो जुलाई एंड में जो है वो इसकी जो लास्ट है डेट जो है वो क्या है। ठीक है, तो उसके बारे में क्या है कि हम सबसे पहले बात करेंगे कि इसका जो सिलेबस है। ठीक, तो किसी भी एग्ज़ाम कोई आप कंप्लीटेंट की जब आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि हम उस एग्ज़ाम के बारे में कितना हम जानते हैं। ठीक, जानने का मतलब ये नहीं कि हमें वो जो एग्ज़ाम है उसकी जो सर्विसेज होती है वो, ठीक, वो तो एक बात की प्रक्रिया है। ठीक, जब आपका फाइनल सिलेक्शन होता है, ठीक, अगर हमें उस एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो उसके बारे में हमें हमारी जो एक रणनीति है, ठीक, उस रणनीति पे हमें कैसे अमल रहना है, ठीक, उसका जो सिलेबस है उस सिलेबस को हमें कैसे कवर करना है, उसका जो सिलेबस होता है जो टुकड़ों में बता होता है। ठीक, तो इन सब चीज़ों की जो जानकारी है वो आपको इस क्लास के माध्यम से आपको पूरी जानकारी हम जो है वो क्या है बताने का पूरा जो है वो क्या है प्रयास करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले क्या है कि हमारा जो यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम होता है, ठीक, यानी कि जैसे कि हम प्री एग्ज़ाम की बात करते हैं। ठीक, तो प्री एग्ज़ाम की अगर हम बात करते हैं तो प्री एग्ज़ाम में क्या है दो पेपर होते हैं। ठीक, दोनों पेपर जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, यानी कि टिक वाले होते हैं। ठीक, तो पहला जो पेपर होता है हमारा वो होता है प्रारंभिक परीक्षा। ठीक, यानी कि एक तरीके से देखें एक सामान्य ज्ञान, यानी कि उसमें जो है वो जो भी सब्जेक्ट है, चाहे वो हिस्ट्री के हैं, जोग्राफी के हैं, पॉलिटिक है या इकोनॉमिक हो, तो जो 5-6-7 सब्जेक्ट हैं, करंट अफेयर का भी वर्चस्व जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, तो पहला जो हमारा पेपर होता है, ठीक, प्रारंभिक परीक्षा, ठीक, तो वो जो पहला पेपर होता है वो उसमें जो है क्या है उसमें ये है कि जितने सारे क्वेश्चन आते हैं तो वो जैसे कि हम बात करते हैं, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा की बात करते हैं, जैसे कि वो जो समय अवधि की देखें तो 2 घंटे का जो है हमारा क्या है पेपर होता है। ठीक, यानी कि जो हमारा पेपर होता है वो कितने घंटे का होता है, वो 2 घंटे का होता है। ठीक, तो अगर जो सेकेंड पेपर हमारा होता है, ठीक है, ये हमारा जो हो गया, ये हमारा हो गया फर्स्ट पेपर। ठीक, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर होता है वो हमारा सामान्य अध्ययन 1 होता है। ठीक, अगर हम सेकेंड शिफ्ट की बात करते हैं, जो सेकेंड शिफ्ट में पेपर होता है वो हमारा होता है प्रश्न नंबर 2। ठीक, यानी कि सामान्य अध्ययन 2। ठीक, ये भी क्या होता है 2 घंटे के लिए जो है वो क्या है ये जो परीक्षा होती है। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो देखें कि प्रारंभिक परीक्षा जो हमारी होती है एक ही वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पी जो है वो क्या है मानी जाती है। ठीक, क्या मानी जाती है, बहुविकल्पी जो है वो क्या है मानी जाती है। ठीक, तो और दूसरी जो परीक्षा ये यानी कि प्री जो परीक्षा होती वो एक बहुविकल्पी एग्जाम जो है ये परीक्षा होती। ठीक, अब हम जिससे बात करते हैं जैसे कि हमारी जो मुख्य परीक्षा की अगर हम बात करते हैं तो जो हमारी मुख्य परीक्षा होती वो परंपरागत प्रकार की एक अर्थात वो जो है लिखित परीक्षा हमारी जो होती है। ठीक, अब आप सोच रहे होंगे कि जब हम प्री परीक्षा के बाद मेंस परीक्षा देंगे, ठीक, तो जो लोग प्री एग्ज़ाम है वो अगर क्वालिफाई करते हैं तो वो क्या है मुख्य परीक्षा में जो हो क्या है उनको बैठने का जो चांस है वो मिलता है। ठीक, तो अब प्री परीक्षा की अभी हम बात करें, ठीक, तो प्री के बाद मेंस होता है, यानी मुख्य परीक्षा होती है। जो लोग मुख्य परीक्षा पास करते हैं वो फिर एक मौखिक यानी उनका जो व्यक्तित्व का जो एक अभिलेषण जो किया जाता है, ठीक, तो एक तरीके का जो है इंटरव्यू जो होता है, ठीक, तो वो लास्ट जो हमारा एक होता है लास्ट स्टेप यानी कि तीसरा जो है इंटरव्यू। ठीक, जब इंटरव्यू फाइनल होता है, जब फाइनल लिस्ट निकलती है तब उसमें क्या है सिलेक्शन होता है। ठीक, तो अभी हम बात कर रहे हैं सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा की। ठीक, प्रारंभिक परीक्षा की अगर हम बात करते हैं तो देखें प्रारंभिक परीक्षा जो हो इसमें क्या है 2 अनिवार्य प्रश्न पत्रों की जो है वो क्या है संख्या होती है। ठीक, कितने 2 अनिवार्य प्रश्न पत्र होते हैं। ठीक, यानी कि दोनों जो प्री का जो एग्जाम होता है उसमें 2 प्रश्न पत्र होते हैं, दोनों अनिवार्य रूप से क्या है हम उन दोनों पेपर को करना होता है। ठीक, तो जिनके उत्तर जो MR शीट में क्या होता है,
तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्रश्न पत्र की, तो जो हमारा पहला प्रश्न पत्र होता है ठीक, वो 200 अंक को होता है ठीक, यानी कि 2 पेपर होते हैं, 2-2 घंटे को होते हैं ठीक। तो दोनों प्रश्न पत्र जो होते हैं वो क्या होते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो होते हैं ठीक। तो जिसमें बहुबगल के प्रश्न होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें हमें सही गलत देख के अपना सही टिक मारना होता है ठीक। यानी कि जिनमें क्रमशः 100 से 150 और 100 प्रश्न होंगे। प्रथम प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो 9:30 बजे से 11:30 बजे तक जो है वो हमारा पहला प्रश्न पत्र जो एग्जाम होता है ठीक। द्वितीय प्रश्न पत्र की अगर हम बात करें तो वो 2:30 बजे से 4:30 बजे के बीच में जो वो क्या है कराया जाता है ठीक। अब इसमें हम सबसे पहले महत्वपूर्ण ये चीज़ बता दें आपको, जो हमारा द्वितीय प्रश्न पत्र होता है वो एक क्वालिफाई होता है ठीक। अब सोच रहे हैं क्वालिफाई कैसे होता है ठीक। तो हमारा जो द्वितीय प्रश्न पत्र होता है वो प्रारंभिक परीक्षा का द्वितीय प्रश्न वो आहारकारी होगा, जिसमें क्या है हमें न्यूनतम 35% उसमें क्या है मार्क यानी अंक जो है वो क्या है लाने उसमें हमें यह नहीं कि उसमें सेकेंड जो पेपर होता है उसमें हमें महारत हासिल करना, सिर्फ एक जो सेकेंड पेपर होता है वो हमारा क्वालिफाई पेपर होता है। यानी कि अगर आप सेकेंड पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो आपका जो फर्स्ट पेपर होता है प्री का ठीक, सामान्य अध्ययन 1 ठीक, उसमें आप कितना भी अंक ले आए, लेकिन अगर आप सेकेंड पेपर जो क्वालिफाई नहीं तो आप क्या है प्री जो है वो डिसक्वालीफाई हो जाएंगे ठीक। यानी कि आप मेंस के लिए जो है वो एलिजिबल नहीं हो पाएंगे ठीक। तो हमें क्या है कि हमारा जो द्वितीय प्रश्न पत्र है यानी कि 33% अंक क्या है प्राप्त करना हमें क्या है अनिवार्य है ठीक, प्राप्त करना क्या है हमें अनिवार्य ठीक। तो मूल्यांकन को उद्देश्य से देखो तो अभ्यर्थी को प्रारंभिक परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्रों में सम्मिलित होना क्या है बाध्यकारी ठीक, यानी कि दोनों प्रश्न पेपर में सम्मिलित होना बाध्यकारी, यानी कि वो जो एक बाध्यकारी जो वर्ड है ये क्या है कि दोनों पेपर में बैठना जरूरी है ठीक। अगर आप क्या है एक पेपर देते हैं एक पेपर छोड़ देते हैं, दोनों प्रश्न पत्र में सम्मिलित होते हैं ठीक नहीं होते हैं तो वो क्या है डिसक्वालीफाई हो जाएंगे ठीक। यानी कि अगर आप सोचें कि हम पहला पेपर दे दें दूसरा पेपर छोड़ देते तो आप डिसक्वालीफाई, क्योंकि सेकंड को जो पेपर हमारा है वो क्वालिफाई अंक जो है 33% मार्क लाना अनिवार्य है ठीक है ठीक है। तो अब हम जैसे कि ये जो हमारी ठीक है ये लिखित परीक्षा के बारे में दे रखा है ठीक, किसके लिखित परीक्षा। तो लिखित परीक्षा के बारे में अगर हम बात करते हैं यानी कि समान विशेष जो परीक्षाओं के लिए ठीक, यानी कि अनिवार्य जो विषय होती है देखिए समान हिंदी की अगर हम बात करते हैं ठीक, जिससे हमारा जो ये समान हिंदी, तो समान हिंदी जो हमारी है वो क्या है परंपरागत है यानी कि 150 अंकों का जो है वो क्या है मानी जाती है ठीक। अब हम निबंध की बात करते हैं तो निबंध जो है वो भी 150 अंक की जो हो क्या है निबंध जो है वो आता है ठीक। अब समान अध्ययन 1 की यानी कि जो हमारे मुख्य परीक्षा है जो हमारा पहला पेपर होता है वो कितने अंक होता है, वो हमारा होता है 200 अंक ठीक है। कितने अंक को होता है वो हमारा होता है 200 अंक ठीक। तो समान अध्ययन जो हमारा सेकेंड पेपर होता है ठीक, वो भी क्या है हमारा 200 अंक जो है क्या है ये पेपर होता है ठीक। इसी तरह हम बात करते हैं थर्ड पेपर की ठीक, जो हमारा थर्ड पेपर होता है हम मुख्य परीक्षा की बात करें ठीक, ये भी कितने अंक होता है, ये भी 200 अंक को होता है ठीक। अब हम फोर्थ की बात करते हैं, जो हमारा पेपर मेंस में जो फोर्थ पेपर होता है ये भी कितने अंक होता है, ये भी होता है 200 अंक ठीक। अब हम फिफ्थ की बात करते हैं तो ये भी फिफ्थ जो पेपर होता है ये भी कितने 200 अंक होता है। अब हम सिक्स की बात करते हैं यानी कि ठीक है छठे पेपर की बात करते हैं तो ये कितना 200 अंक ठीक। तो ये कितने 200 अंक ठीक, यानी कि ये है कि समान हिंदी जो है वो 150 अंक को होता है ठीक, यानी कि हिंदी का भी पेपर जो है वो भी मेंस का है ठीक। तो वो क्या है 150 अंक होता है। जो हमारा निबंध का पेपर आता है मेंस में ठीक, वो भी 150 अंक होता है। बाकी के जो 6 पेपर हमारे होते हैं समान अध्ययन 1, समान अध्ययन 2, समान अध्ययन 3, समान अध्ययन 4, समान अध्ययन 5th एंड 6th, यानी कि ये 6 पेपर होते हैं ये कितने 200 अंक के होते हैं ठीक। तो अब हम देखते हैं इसमें कि अगर बात करते हैं ठीक है, तो ये क्या है कि सभी प्रश्न परंपरागत यानी कन्वेंशनल प्रकार के होंगे। इन प्रश्न पत्रों के हल करने की जो अवधि होगी ठीक, यानी कि अगर आप देखेंगे प्रारंभिक परीक्षा जो थी हमारी प्री जो परीक्षा थी वो 2 घंटे की थी, लेकिन ये जो होगी हमारी मेंस जो परीक्षा होगी ये कितने घंटे की होगी, ये हमारी 3 घंटे की होगी ठीक। तो अभ्यर्थी से समान हिंदी के प्रश्न पत्र में न्यूनतम अंक प्राप्त करने की अपेक्षा की जाए ठीक, यानी कि जो हमारा ये हिंदी का जो पेपर होता है, ये जो हमारा हिंदी का पेपर है इसमें न्यूनतम अंक प्राप्त करना ठीक है, न्यूनतम अंक प्राप्त करने की जो अपेक्षा जो क्या है की जाती है ठीक, जो यथास्थिति और शासन के आयोग द्वारा जो हो क्या आधारित किया जाता है ठीक। तो अब हम बात करते हैं व्यक्तिगत परीक्षा यानी कि हमारा जो इंटरव्यू ठीक, तो इंटरव्यू जो हमारा होता है ठीक, तो कुल अंक जो होता है यानी कि 100 अंकों का जो हमारा क्या है इंटरव्यू होता है ठीक। तो यह परीक्षा अभ्यर्थियों की समान जागरूकता यानी कि बुद्ध चरित्रता अभिव्यक्ति क्षमता व्यक्तित्व की सेवा के समान
उपयुक्त दृष्टि को रखते हुए सामान्य अभिरुचि विषयों से संबंधित जो है वो क्या है व्यक्तित्व परीक्षा का जो यानी साक्षात्कार इंटरव्यू जो हो क्या 100 नंबर का होता है। ठीक है, तो हम जैसे कि अब ये जैसे कि हमारा ये प्री का पेपर पहला हो गया। ठीक, प्री का पेपर जो हमारा ये क्या पहला हो गया। ठीक, अब हमारा ये है प्री यानी सेकेंड मीटिंग में जब प्री का पेपर होता है वो हमारा था सेकेंड। ठीक, कितना सेकेंड पेपर। तो सेकेंड पेपर की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, सेकेंड पेपर की बात करते हैं तो उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि कंप्रीहेंसिव के क्वेश्चन जो है क्या पूछे जाते हैं। हमें सिर्फ 33% ही इसमें लाना है, बहुत ज़्यादा हमें परेशान होने की क्या है ज़रूरत नहीं। सिर्फ 33% हमें क्या है क्वालिफाई करना है सेकेंड पेपर, इसके अंक नहीं जोड़े जाते, सिर्फ एक क्वालिफाई क्राइटेरिया जो है सेकेंड पेपर वो हमें क्या है क्रॉस करना है। ठीक, तो क्वेश्चन कैसे कैसे क्वेश्चन कौन कौन सब्जेक्ट। ठीक, तो कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन जो हो क्या पूछे जाते, तार्किक एवं विश्लेषण की क्वेश्चन जो हो क्या पूछे, सामान्य बौद्धिकता के जो हो क्या क्वेश्चन, प्रारंभिक गणित की अगर बात करें तो हाई स्कूल अंकगणित, बीजगणित, रेखा गणित तथा सांख्यिकी के बारे में जो हो क्या है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो अंकगणित जैसे कि हमारा ये अंकगणित की बात करते हैं तो अंकगणित संख्या पद्धति, प्राकृतिक, परमेय, अपरमेय, वास्तविक संख्याएं जो है ऐसे जो क्वेश्चन है सेकंड पेपर में क्या है पूछे जाते हैं। ठीक, अविभाज्य, ठीक ठीक, पूर्ण संख्याओं को लघुत्तम ऐसे जो होते हैं। ठीक, अनुपात, प्रतिशत, लाभ, हानि, ब्याज, साधारण, चक्रवृद्धि, काम तथा समय, चाल, समय तथा दूरी। तो ये क्या है अंकगणित के जो सब्जेक्ट वाइज जो है वो चीज़ें इस क्या है दे रखी, इस हिसाब से आपको क्या है तैयारी करना है यूपीपीसीएस के। ठीक, अब हम जैसे बात करते हैं बीजगणित। ठीक, बीजगणित में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। ठीक, बीजगणित की अगर हम बात करें जैसे बीजगणित गुणनखंड, ठीक, गुणनखंड हो गया, लघुत्तम हो गया और महत्तम। ठीक, तो ऐसे शेषफल, परमय, अपरमय, ठीक, समुच्चय सिद्धांत और उचित उपमय, रिक्त समुच्चय। तो ऐसे जो हैं सब्जेक्ट वाइज जो चीज़ें हैं आपको आपकी जो तैयारी उसको तैयारी करने में क्या आपको एक बहुत सरल तरीके से सारी चीज़ें जो हो क्या है हम बता रहे हैं। ठीक, अब क्या है इसमें क्या है रेखागणित। ठीक, तो रेखागणित के अगर सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें क्या है त्रिभुज, आयत, समलंब, चतुर्भुज। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन जो हो क्या है इनके रिलेटेड जो है वो क्या है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, अब सांख्यिकी की अगर हम बात करते हैं सांख्यिकी आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता, ठीक है, बटन या सरणी या संचयी बारंबारता। तो ऐसे जो क्वेश्चन है वो क्या है पूछे जाते हैं। ठीक, अब इंग्लिश के कंप्रीहेंसिव भी क्वेश्चन है क्या सेकेंड पेपर में आता है। तो आपको ये देखना है कि कौन कौन से जो सब्जेक्ट इसमें दे रखे हैं सब्जेक्ट, तो जिस चीज़ पे आपकी कमांड है उस चीज़ पे फोकस करके थोड़ा सा सेकंड पेपर आप आसान तरीके से क्या क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक, जैसे इंग्लिश कंप्रीहेंसिव पूछे जाते हैं। ठीक, एक्टिव, वॉइस एंड पैसिव जो हो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, पार्ट, स्पीच, ट्रांसफॉर्मेशन, सेंटेंस, ठीक, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, फंक्शनल स्पेलिंग, ठीक, वर्ड मीनिंग या वोकैबुलरी यूजेस ऐसे जो है पूछा। ठीक, अब हिंदी के बीच जो इसमें क्वेश्चन आते हैं तो हिंदी की अगर बात करते हैं जैसे कि हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, ठीक, शब्द जैसे कि शब्द हो गया, संधि समास हो गया, ठीक, क्रिया हो गया, अनेकार्थी, ठीक, एक शब्द से कितने शब्द, ठीक, विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे हम लोगों को कहतियाँ, तत्सम, तद्भव, देशज ऐसे, ठीक, वर्तनी यानी कि शुद्ध वर्तनी देखिए, अर्थबोध हो गया, हिंदी भाषा के प्रयोग होने वाली अशुद्धियाँ वो हो गए, और उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियाँ। ठीक, तो ये जो हमारा यूपीसीएस का जो प्री का जो सेकंड पेपर होता है तो उसका ये सब्जेक्ट वाइज जो है वो हम आपको बता रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को क्या है इन्हीं के रिलेटेड जो है हमारा सेकंड पेपर का जो सेकंड पेपर है इन्हीं सब्जेक्ट के रिलेटेड जो हो क्या क्वेश्चन पेपर आता है पूछे जाते हैं। ठीक, तो ये हमारा प्री हो। अब हम मेंस की बात करते हैं। ठीक, अगर हम मेंस की बात करते हैं जो हमारा यानी कि हमारा मेंस की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, एक मिनट, फर्स्ट पेपर की बात करते हैं। ठीक, पहले प्री के फर्स्ट पेपर की बात करते हैं। ठीक, प्री के फर्स्ट ये जो हमारा है प्री का पेपर है। ठीक, क्या है प्री का पेपर, कितने 2 घंटे का समय अवधि। ठीक, तो प्री के पेपर में हमें क्या क्या ध्यान है, क्या क्या हमें तैयारी करना। ठीक, देखिए राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, ठीक, समसामयिक यानी कि सीए यानी कि जो हमारी क्लासेस चल रही हैं करंट अफेयर डेली बेसिस को आप आराम से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से समझाने का पूरा प्रयास किया जाता है। ठीक, तो ये क्या है अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और समसामयिक की जो घटनाएं हैं उनके बारे में। ठीक, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करना रहेगा। ठीक, भारत एवं विश्व भूगोल, भारत एवं विश्व भूगोल का एक भौतिक, सामाजिक और एक आर्थिक भूगोल उसके बारे में आप क्या पढ़ना। ठीक, भारतीय राजनीति की अगर बात करें शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज
और लोकनीति, आधिकारिक मुद्दे, जो इन सब चीज़ों को क्या है आपको तैयार करना होगा। ठीक, इस चीज़ की अगर हम बात करते हैं आर्थिक सामाजिक विकास, सतत विकास का जो लक्ष्य है यानी SDG, ठीक, गरीबी, अंतर्वृष्टि, जनसंख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र के बारे में क्या है आपको जानकारी प्राप्त करना होगा। ठीक, पर्यावरण में जैसे कि पारिस्थितिकी संबंधी समान विषय, जैव विविधता, ठीक, जलवायु परिवर्तन, इस विषय में क्या है आपको थोड़ी सी गहन जानकारी जो है वो क्या है पढ़ना रहेगा। ठीक है, अब समान विज्ञान जैसे कि समान राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व समसामयिक की घटनाएं का भी आपको तैयार करना होगा। ठीक है, भारतीय इतिहास की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय इतिहास में जैसे कि राजनीतिक पक्षों की जानकारी, ठीक, विशेष ध्यान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से स्वतंत्रता आंदोलन तक की जो प्रकृति और विशेषता, राष्ट्रवाद को जो बारे में क्या है आपको सारी चीज़ें को क्या है पढ़ना। ठीक, भारत में विश्व भूगोल के बारे में क्या है आपको सारी जानकारी जो वो क्या है प्राप्त करना है, यानी कि जो सब्जेक्ट वाइज चीज़ें जो इसमें दे रखे हैं वही आपको पढ़ना है, इधर उधर ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले हम आपको और चीज़ बता देते कि हमारी एक जो है एक नई श्रृंखला, यानी कि जो आप सबको पता होगा कि UPPCS के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो होती है वो होती है घटना चक्र। ठीक, तो घटना चक्र जो है वो पूर्वालोकन की जो घटना चक्र है उसकी जो सीरीज है वो हम करा रहे हैं। ठीक, तो अभी हमने जो शुरुआत किया है वो भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से वो हमारी शुरुआत हुई है। ठीक, तो अभी हमारी 4 क्लासेस जो हैं वो क्या है 4 क्लासेस हो चुकी हैं, तो वो क्लासेस आप जाके देख सकते हैं। ठीक, तो हमारा ये जो प्रयास है कि आपका जो आने वाला UPPCS का जो प्री का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, उससे पहले जो है पूर्वालोकन की जो जितनी भी घटना चक्र हैं उनको कंप्लीट कराने का पूरा जो है प्रयास जारी है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब ये सारे सब्जेक्ट वाइज जो है चीज़ें क्या दे रखे हैं। ठीक, तो इसी हिसाब से क्या है आपको अपनी तैयारी को मजबूत करना है। ठीक, अपनी तैयारी क्या है मजबूत करना है। ठीक है, अपनी तैयारी को। ठीक, तो पर्यावरण परिस्थिति के संबंध में विशेष चर्चा, ठीक, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन का इस विषय में क्या है विशेषज्ञताओं की आवश्यकताओं के अनुसार, ठीक, अभ्यर्थी से विषय समान जानकारी की अपेक्षित जो हो क्या है पूछे जाती है। ठीक, समान विज्ञान की अगर हम बात करें दैनिक अनुभव तथा परीक्षा संबंधित रोहित साहित्य विज्ञान के बारे में जानकारी पर बोध जानकारी पर एकत्रित करना होगा। ठीक, तो ऐसे ही जो सब्जेक्ट वाइज हैं वो आपको सारी चीज़ें जो हैं जानकारी के रूप में बता रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं जैसे कि हमारा हिंदी के पेपर की बात करते हैं, जो हमारा मेंस में जो हिंदी का पेपर होता है। ठीक है, मेंस में जो हमारा हिंदी का पेपर होगा, सबसे पहले हमारा जो होगा वो होगा पहला जो पेपर होगा हमारा हिंदी का, दूसरा जो पेपर होगा हमारा वो होगा हमारा क्या निबंध का। ठीक, क्या होगा निबंध। तो पहला पेपर हमारा होगा हिंदी का। ठीक है, तो हिंदी के कितने यानी कि 150 अंकों का होगा। तो उस हिंदी के पेपर में अगर हम बात करते हैं जैसे कि नंबर जैसे बात कर दिए हुए गंधा से अवबोध के बारे में पढ़ना। ठीक, सरकारी और असरकारी पत्र लेखन के बारे में हमें पढ़ना होगा, वैसे चीज़ें लिखने को आपको आएंगे। ठीक, कार्यालय का जो आदेश होता है, अधिसूचना जो जारी किया जाता है उसकी जो पत्र लेखन शैली है वो कैसे लिखी जाती है, वो उस चीज़ के बारे में आप जब, ठीक, शब्द ज्ञान एवं प्रयोग के बारे में आपको क्या है पढ़ना होगा। उपसर्ग एवं प्रत्यय उपयोग और विलोम शब्द जैसे चीज़ों को क्या है वाक्यांश जो शुद्धियाँ जो उन सब सारी चीज़ों के बारे में, ठीक, वतनी वाक्य शुद्धि के बारे में भी, लोकोक्ति जो मुहावरे उन सब चीज़ों के बारे में क्या है आपको मेंस के लिए जो है हिंदी का पेपर आता है 150 को, उसके लिए क्या है आपको प्रिपेयर होना। ठीक, अब हम जैसे बात करते हैं निबंध का। ठीक, निबंध में कौन कैसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो निबंध का जो पेपर होता है, ठीक, ये कम से कम एक विषय पर 700 शब्दों का जो है वो क्या है निबंध लिखना। ठीक, यानी कि आपको इसमें क्या है प्रश्न पत्र में 3 खंड होंगे। ठीक, यानी कि 3 खंड होंगे, उन 3 खंडों में प्रत्येक खंड से क्या है एक विषय पर 700 शब्दों में क्या है निबंध लगना होगा। ठीक, तो यानी कि 3 खंड में 7 7 14 7 2100 शब्दों में आपको 3 निबंध लिखना है, खंड 1 से, खंड 2, खंड 3 से। ठीक, तो अगर हम बात करें निबंध की तो जैसे कि आपको साहित्य और संस्कृति के बारे में क्या है निबंध पूछा जाता है, सामाजिक क्षेत्र के बारे में आपको निबंध लिखने के लिए क्या है बोला जा सकता है। ठीक, आर्थिक क्षेत्र में भी निबंध लिखने के लिए बोला आ सकता है। ठीक, विज्ञान और पर्यावरण और प्रौद्योगिकी के बारे में आपको निबंध लिखने के लिए पेपर में आ सकता है। ठीक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय यानी कि हमारी जो इंटरनेशनल जो पॉलिसी, ठीक, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है उसके बारे में आपको निबंध लिखने के लिए आ सकता है। ठीक, प्राकृतिक और आपदाएं भूस्खलन यानी कि जो प्राकृतिक आपदाएं होती जो भूस्खलन होता है उसके बारे में आपको निबंध लिखने के लिए जो है क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। ठीक, बाढ़, ठीक, राजनीतिक क्षेत्र की बात करते हैं, राजनीतिक क्षेत्र यानी कि जो हमारा राजनीतिक क्षेत्र उसके बारे में आपको निबंध लिखने के लिए आ सकता है। ठीक, कृषि एवं उद्योग व्यापार, ठीक, जो कृषि जो उद्योग व्यापार है उसके बारे में आपको निबंध लिखने के लिए जो है आपका जो मेंस एग्जाम उसके में ऐसे जो क्वेश्चन हैं क्या आ सकते हैं। ठीक, और राष्ट्रीय विकास योजनाओं की जो है उसके यानी कि जो हमारी राष्ट्रीय विकास योजनाएं हैं
उन योजनाओं के बारे में क्या है निबंध लिखने के लिए आ सकता है। ठीक, तो ये जो है हम सारी चीज़ें जो है आपको टुकड़ों टुकड़ों में क्या है समझाने का जो है पूरा प्रयास किया। ठीक, तो आपको पता चल गया होगा कि जो हमारा निबंध का जो पेपर है वो किन किन क्षेत्रों से जो है हमें निबंध लिखने के लिए आ सकता है। ठीक, तो जो प्रश्न पत्र होगा, ठीक, उस प्रश्न पत्र में 3 खंड होंगे। 3 खंड में से एक एक खंड में आपको 700 शब्दों में क्या है निबंध लिखना अनिवार्य होगा। ठीक है, अब हम जैसे बात करते हैं जो हमारा पेपर होगा, ठीक, यानी कि जो हमारा अब यानी कि मेंस में हमें टोटल कितने 8 कुछ पेपर होते हैं। ठीक, यानी कि समान हिंदी 1 और निबंध ये 2 पेपर हो गए, प्लस जो 6 हमारे पेपर हैं वो क्या है वो हैं हमारे सामान्य अध्ययन। ठीक है, सामान्य अध्ययन है, प्लस इसमें क्या है ऑप्शनल का भी जो है वो ऑप्शनल के बारे में भी दे रखा है। ठीक है, तो जैसे कि सामान्य अध्ययन की बात करते हैं, जो सामान्य अध्ययन यानी पहला जो पेपर होगा हमारा वो भारतीय संस्कृति यानी कि प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल के रूप में आपको साहित्य एवं वास्तुकला के बारे में जानकारी। ठीक, अब जैसे कि 1757 से लेकर 1947 यानी महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं उसके बारे में क्या है आपका जो मेंस का पेपर है उसके बारे में क्या है जो भी समस्याएं आज चीज़ें उनके बारे में आपको पेपर लिखने में आ सकता है। ठीक, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विभिन्न चरणों देश के विभिन्न भागों में इसमें अपना जो योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति थे उनका योगदान उन सब चीज़ों के बारे में आ जाती। स्वतंत्रता के पश्चात जो पुनः गठन हुआ तो 1965 में विश्व के इतिहास में 18वीं सदी के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक, जिसे फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी 1789 उसके बारे में पूछा जा सकता है। ठीक, औद्योगिक विश्व युद्ध जो हुआ था हमारा, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन जो हुआ था। ठीक है, तो राजनीतिक दर्शन की बात करें पूंजीवादी, समाजवाद, नाजीवाद, फांसीवाद। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में क्या है आपको से जो सामान्य अध्ययन वन का पेपर उसके लिए क्या है आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। भारतीय समाज में ठीक महिला समाज, महिला संगठनों, भूमिका, जनसंख्या संबंध के बारे में, गरीबी और विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उनकी समस्याओं का क्या समाधान, तो इन सब चीज़ों में क्या है आपका जो सेकेंड पेपर होगा उसकी क्या है तैयारी करना रहेगा। ठीक, अब सामान्य अध्ययन यानी कि फर्स्ट, अब हम सामान्य अध्ययन जो हमारा दूसरा पेपर होगा, ठीक, यानी कि पेपर के अगर हम पेपर 2 की बात करते हैं, ठीक, पेपर 2 की बात करते हैं जैसे कि भारतीय संविधान। ठीक, यानी कि आपको पॉलिटी जो आपका पॉलिटी का पेपर, ठीक, तो भारतीय संविधान ऐतिहासिक आधार यानी कि विशेषताएं जो होती, संशोधन होते, महत्वपूर्ण प्रावधान जो होते, आधारभूत संरचना, ठीक, संविधान आधार उच्चतम न्यायालय की क्या क्या भूमिका है उसके बारे में आपको क्या है सारी जानकारी क्या है पढ़ना है, आपको प्रिपेयर होना है। ठीक, केंद्र एवं राज्य का जो वित्तीय संबंध होता है उसमें भूमिका क्या होती। ठीक, तो केंद्र राज्य के जो वित्तीय संबंधों में वित्त आयोग की भूमिका के बारे में क्या है। ठीक, जो केंद्र और राज्य की जो वित्तीय संबंध होते हैं उसमें जो वित्त आयोग उसकी क्या भूमिका होती। ठीक, शक्तियों की बात करें तो विवाद निवारण तथा संसदीय वैकल्पिक विवाद निवारण के उद्देश्य के बारे में क्या है चर्चा की गई थी। सांसद और राज्य विधायक के संबंधित विशेषाधिकार के संबंधित विषयों पर क्या है चर्चा है। ठीक, तो ऐसे ही जो सेकेंड पेपर की आपको क्या है तैयारी करना है। ठीक, अब ठीक, अब ये हमारा क्या है थर्ड पेपर है। ठीक, ये हमारा थर्ड है, तो सामान्य अध्ययन यानी कि थर्ड पेपर हो गया। थर्ड पेपर में आपको क्या है ना भारत में आर्थिक नियोजन, ठीक, नीति, यानी कि ये कुल मिलाकर देखें तो हमारा जो पेपर होता है वो भारतीय अर्थव्यवस्था के रिलेटेड। ठीक, गरीबी मुद्दे, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय एवं समावेशी, ठीक, सरकारी बजट के बारे में क्या है आपको पढ़ना होगा। ठीक, प्रमुख फसलें, ठीक, विभिन्न सिंचाई विधि, इन सब कृषि उत्पाद, भंडारण, ढुलाई, किसानों की सहायता हो, नई नई जो तकनीकी जो डिजिटल के माध्यम से अब AI का जो जनरेशन आ गया उस चीज़ में क्या है आपको अपडेट रहना। ठीक, तो ये हमारा जो है सेकेंड पेपर के बारे में है। एक वैश्विक उदारता यानी प्रभावित औद्योगिक नीति में परिवर्तन तथा विकास के पर प्रभाव आधारभूत जो है वो क्या दिया जाता है। ठीक, तो पर्यावरणीय सुरक्षा के बारे में, पारिस्थितिकी तंत्र, वन जीव संरक्षण, जैव विविधता और पर्यावरणीय प्रदूषण एवं छड़ी, इन सब चीज़ों के बारे में क्या है आपका जो है क्या है पेपर जो है वो पूछा जा सकते हैं। अब ये क्या हमारा थर्ड पेपर है, एक मिनट, ये हमारा ये थर्ड, ये फोर्थ है। ठीक, ये फोर्थ पेपर की बात करते हैं जो हमारा होता है थर्ड पेपर की बात करें। ठीक है, तो जो थर्ड पेपर होता है हमारा वो होता है नीति शास्त्र। ठीक, क्या होता है नीति शास्त्र। तो नीति शास्त्र की अगर बात करें तो मानवीय क्रियाकलापों की अगर हम बात करें नीति शास्त्र सार्थक इसके निर्धारक की अगर हम बात करते हैं परिणाम, नीति शास्त्र के आयाम, निजी और सार्वजनिक संबंधों के बारे में क्या है वो जानकारी। ठीक, अभिव्यक्ति, ठीक, संवेगात्मक और लोक प्रशासन और सिविल सेवा के मूल में अगर हम बात करें तो नीति शास्त्र का जो है ठीक
नीति शास्त्र का जो क्या चर्चाएं, शासन व्यवस्थाओं में ईमानदारी हमें कैसे, तो उन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना होगा। ठीक, अब फिफ्थ जो पेपर होगा हमारा, जो हमारा पांचवा पेपर होगा, ठीक, तो उत्तर प्रदेश इतिहास के बारे में क्या आपको पढ़ना होगा। ठीक, भारत के स्वतंत्रता संग्राम 1857 से लेके पहले एवं बाद में जो उत्तर प्रदेश का जो योगदान रहा उसके बारे में आपको सारी चीज़ें क्या है, ऐसी चीज़ें है क्वेश्चन पेपर जो हमारा फिफ्थ होगा उसमें आपको क्या है, ऐसी तैयारियां करना। ठीक, साहित्य में यानी कि जो साहित्य बोली सामाजिक प्रथाएं जो हो, उन बोलियों कौन कौन से बोलियों का उपयोग हुआ। ठीक, राज व्यवस्था, शासन प्रणाली, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधानसभा एवं विधान परिषद, केंद्र राज्य संबंध, इन सब चीज़ों का जो है वो क्या है, जानकारी आपको एकत्रित करना हो, यानी कि इसके बारे में आपको पढ़ना होगा आपको मेंस एग्जाम के लिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश में लोक सेवाएं यानी कि लोक सेवा आयोग, लेखा परीक्षा, महान्यायवादी, उच्च न्यायालय में उसका अधिकार क्षेत्र। तो ये जो होगा हमारा क्या होगा, फिफ्थ पेपर होगा। ठीक, क्या होगा, फिफ्थ पेपर। ठीक, ये हो जाएगा हमारा क्या होगा, पांचवा पेपर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा पांचवा। ये जो होगा हमारा ये होगा छठा पेपर। ठीक है, यानी कि ठीक, ये पांचवा, ये हमारा होगा छठा पेपर। ठीक, ये पांचों पेपर का, ये हमारा जो होगा ये होगा हमारा छठा पेपर। ठीक, तो छठा पेपर जो होगा वो होगा हमारा, ठीक, तो एक ये होगा आर्थिक अर्थव्यवस्था के रूप में। ठीक, यानी कि बजट के बारे में पूछा जाएगा आपको, उसका जो बुनियादी ढांचा उसके बारे में पूछा जाएगा, उसका जो भौतिक संसाधनों का जो महत्व उसके बारे में आपको पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश में लोग सरकारी जो कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, परियोजनाएं, जो मानव विकास संशोधन, उसके बारे में जो है वो ऐसे कौशल विकास। ठीक, तो इन सब मुद्दों की जो है वो जो इस योजनाएं हैं उनके बारे में क्या है, पूछा जाता है। ठीक, तो कुछ पेपर जो हमारा होगा, ये जो छठा नंबर का जो पेपर, उसमें ये सारे सब्जेक्ट। ठीक, तो ये क्या है, छठा पेपर जो होगा वो हमारा उत्तर प्रदेश विशेष से जो है सारी चीज़ें जो क्या है पूछी जाती है। ठीक, कृषि एवं सामाजिक वानिकी के बारे में, उत्तर प्रदेश भूगोल और स्थित अपवाह प्रणाली के बारे में क्या पूछा। ठीक, तो जो हमारे टोटल जो चार होते और जो पांचवा जो छठा होता है वो क्या होता है, यूपी के बारे में जो है, ठीक है, क्या यूपी के बारे में जो हो क्या है, सामान्य जानकारी पूछी जाती है। ठीक है, कृषि का व्यवसायीकरण, कृषि फसलों का उत्पादन के बारे में, ठीक, तकनीकी की नीति, कृषि में सामाजिक वानिकी के बारे में क्या है, उत्तर प्रदेश भूगोल स्थित वो उच्च आवाज एवं संरचना, जलवायु, सिंचाई, खनिज, तो ये सब सारी चीज़ें जो हों क्या है पूछी जाती हैं। ठीक, तो ये है पदों संगत सेवानिवृत्ति की बात करते हैं। ठीक, तो इसमें जो है वो ये ऐसे कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये हमने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये जो क्या है कि सिलेबस के बारे में जो है वो पूर्ण जानकारी जो है वो आपको जो है वो बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाने का जो है क्या है प्रयास किया गया। ठीक, तो अगर आपको ये PDF भी चाहिए तो आप इसकी जो वेबसाइट है वहाँ पर आपको ये इसका जो सिलेबस का जो है वो आपको मिल जाएगा। अगर आपको यही चाहिए तो आप हमारा जो एग्ज़ाम नॉलेज टेलीग्राम जो चैनल है उस पर आप ज्वाइन करिए। आपको ये टेलीग्राम पे मैसेज करिए तो ये क्या है हम आपको टेलीग्राम के माध्यम से भी क्या है प्रोवाइड कर देंगे। ठीक, बाकी आप यूपी PCS की वेबसाइट पर जाएंगे तो ये आपको सिलेबस का जो PDF वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक करिए और हमारा जो चैनल है एग्जाम नॉलेज उसको सब्सक्राइब करिए। ठीक, कमेंट करना ना भूलिए, कमेंट ज़रूर आप करिए। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।